नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर। साल 2025 खत्म होने के पहले गांधी परिवार के लिए यानी कि रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी के परिवार के लिए एक खुशी की खबर आई है। आज अचानक से एक्स यानी कि जो ट्विटर पहले कहलाता था, उस पर प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा की तस्वीर एक लड़की जिसका नाम है अवीवा बेग, उसके साथ देखी गई। और बहुत प्यारा कपल था अवीवा बेग और रेहान वाड्रा का, और उनके बारे में खबरें ये चल रही हैं। तमाम वेबसाइट्स पर ये कहा जा रहा है कि रांथम्बोर में, राजस्थान के रांथम्बोर नेशनल पार्क में उनके एंगेजमेंट की तैयारियां शुरू हैं। हालांकि अभी कांग्रेस के क्लोज सर्किट जो नेटवर्क है उससे ये खबरें आई हैं कि कुछ एक प्राइवेट सेरेमनी की तैयारी चल रही है, जो एक बहुत इंटीमेट, बहुत ही प्राइवेट अफेयर होगा। उसमें हो सकता है कि पार्टी के लोग भी सारे ना पहुंचे, लेकिन मैं आपको वो तस्वीर दिखाना चाहती हूँ जिसने आज एक बार फिर से सोशल मीडिया पर हलचल मचाई है। अवीवा बेग और रेहान वाड्रा की तस्वीर, जो कि आप देख सकते हैं, ये तस्वीर आज उनकी वायरल हो रही है। प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा गर्लफ्रेंड अवीवा बेग से हुए एंगेज। अब इसके बाद थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, ये एबीपी ने कहा कि एंगेज हो गए, लेकिन एंगेजमेंट सेरेमनी की तैयारियां चल रही हैं। उसी तरीके से कुछ और तस्वीरें अगर होंगी तो वो भी दिखाइएगा। आज रेहान वाड्रा और ये एबीपी ने इसको ट्वीट किया था कि प्रियंका गांधी के घर जल्द ही शहनाई बज सकती है। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने अपने 7 साल पुरानी गर्लफ्रेंड अवीवा बेग को प्रपोज किया और दोनों के परिवारों ने इस रिश्ते को कबूल भी लिया है। अवीवा और उनका परिवार दिल्ली का ही रहने वाला है और अवीवा भी रेहान की तरह फोटोग्राफर है। और जो दोनों का कॉमन इंटरेस्ट फोटोग्राफी है। फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट रही हैं अवीवा बेग, और वो मशहूर इंटीरियर डिजाइनर की बेटी हैं, नंदिता बेग की बेटी है। नंदिता बेग का आपने नाम सुना होगा, उनकी बेटी है अवीवा बेग। 7 साल से रेहान वाड्रा और अवीवा बेग रिलेशनशिप में थे। हो सकता है कि पार्टी के लोगों को ये बातें पता भी हो, लेकिन आज पहली बार सोशल मीडिया पर इस चीज के बारे में चर्चा हो रही है। अभी ये भी बताया जा रहा है कि जो रॉबर्ट वाड्रा और जो गांधी परिवार है, उनका जो शेड्यूल है न्यू ईयर फेस्टिविटीज का, वो देखा जा रहा है। फिलहाल वो लोग रांथम्बोर के आसपास कोई होटल है, वहां पर रुके हुए हैं। हो सकता है कि इसी के साथ साथ, न्यू ईयर के साथ साथ, 2026 जैसे ही शुरू हो, रेहान वाड्रा और अवीवा बेग की एंगेजमेंट भी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही ये तस्वीर वायरल हुई, उन नफरती चिंटुओं को अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो गए हैं। और आपको उन कुछ ट्वीट्स आपको दिखाना चाहती हूँ, उन ट्वीट्स को बड़े ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, एक एक ट्विटर हैंडल है, द न्यू क्रिश्चियन इस्लाम नेक्सस विल बी डेंजरस इन द टाइम्स टू कम। इस तरीके का एक है। दूसरा एक और आपको दिखाते हैं, ये विक्टर का ट्वीट है। आरफा खानम शेरवानी ने तो उनको बहुत बहुत मुबारक दिया है, लेकिन मुबारक के साथ साथ लोगों ने उसको कंडेम भी किया है कि ये देखिए। और कई लोगों ने तो ये भी लिखा कि देखिए, अभी तो ये अवीवा वाड्रा होंगी, उसके बाद इनके सरनेम में गांधी लिखा जाएगा, फिर पॉलिटिकली उनको कैसे सूट करेगा, फिर ये लिखेंगी। तो आज सवाल ये उठता है कि गांधी परिवार का जो निजी जीवन है उसमें लोगों को कितना इंटरेस्ट है। और आज इसी वजह से ये जो खबर है इस समय टॉप ट्रेंडिंग सब्जेक्ट्स में चल रही है कि रेहान वाड्रा और अवीवा बेग की जो सगाई होने वाली है वो एक लंबी चर्चा का विषय बना हुआ है सोशल मीडिया पर। उसमें रेहान वाड्रा की तस्वीर, अवीवा बेग की तस्वीर, उसमें नफरत का जहर भी वो लोग घोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो हमें पता ही था, गांधी परिवार ऐसा ही है। बहुत सारी चीजें इस तरीके की निकल रही हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सोशल मीडिया की इस टॉप ट्रेंडिंग स्टोरी का क्या है, हमारे साथ इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा है। सिद्धार्थ, आज तो ये खुशी की बात है कि प्रियंका गांधी के घर में शहनाई बजने वाली है। सबने सोचा था कि राहुल गांधी के लिए शहनाई पहले बजेगी, लेकिन अब तो उल्टा हो गया कि जो उनके भतीजे हैं रेहान वाड्रा, उनके लिए शहनाई ऐसा लग रहा है कि पहले बजेगी। तो सबसे पहले तो हम ये पूछ ले आपसे कि राहुल गांधी तो बहुत खुश होंगे, क्योंकि मुझे ये पता है कि राहुल गांधी का बड़ा लगाव था रेहान वाड्रा के साथ। बहुत ही अच्छी दोनों मामा और भांजे की जो जोड़ी थी वो बड़ी अच्छी थी, अक्सर कई बार वो साथ में देखे गए। ये भी बताया जा रहा है कि जो रॉबर्ट वाड्रा की जो बेटी है उनसे भी राहुल गांधी के बड़े अच्छे रिश्ते थे। तो आज राहुल गांधी के बारे में सबसे पहले सवाल कर लेती हूँ कि आज लोग तो ये पूछेंगे, गांधी परिवार के जो क्लोज रिलेटिव्स हैं वो भी पूछेंगे कि अरे भाई, भांजे की अब शादी पहले हो रही है, राहुल तुम शादी कब करोगे? ये तो एक बड़ा नेचुरल सा सवाल होगा इस समय गांधी परिवार के अंदर। जी जी
सवाल भले स्वाभाविक हो, लेकिन सबसे पहले तो कोई भी दो लोग अगर अपने जीवन में साथ आने का निर्णय लेते हैं तो उसके शुभकामनाएं तो कोई भी देगा, किसी के लिए भी शुभकामनाएं होंगी। बहुत अच्छा, इन दोनों लोगों की जोड़ी सलामत रहे और ये अच्छे अपने जीवन में विकास करें, इनके जीवन दोनों मिलके एक बहुत अच्छा परिवार चलाएं, ये हम लोगों की सबकी शुभकामनाएं हैं। दूसरी बात, इनके मामा जी अगर शादी नहीं कर रहे हैं या शादी के लिए इंतजार कर रहे हैं तो ये तो उनके व्यक्तिगत विकल्प की बात होती है। तो अब कौन व्यक्ति कब शादी करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा, दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने शादियां नहीं की, लेकिन शादी नहीं करके भी उन्होंने बहुत बड़े बड़े जीवन में काम किए हैं। तो शादी करना या नहीं करना, क्योंकि ये एक व्यक्तिगत विषय हो जाता है, तो इनके मामा जी अगर शादी नहीं कर रहे हैं या किसी शादी का भी शादी के समय का इंतजार कर रहे हैं तो ये तो उनका व्यक्तिगत विकल्प है। अब दूसरी बात यह है कि हालांकि ये विषय बहुत ही सुखद है किसी भी परिवार के लिए। परिवार में अगर कोई नया मेहमान आता है, कि दूसरे परिवार से कोई आपके परिवार में जुड़ता है, तो मनुष्यता के साथ खास बात यही है कि जानवरों में इस तरह की व्यवस्था नहीं होती। दो लोग अगर साथ भी आते हैं तो मैथुन के लिए साथ आते हैं, लेकिन व्यवस्थित रूप से साथ नहीं आते। लेकिन मनुष्य में एक खासियत ये होती है कि मनुष्य में आप जिसके साथ शादी करते हैं तो उसके बाद दो परिवारों का भी वो मिलन हो जाता है, सिर्फ दो व्यक्तियों का मिलन नहीं होता। तो उससे सामाजिकता बढ़ती है, इसीलिए स्वाभाविक रूप से ये एक बहुत ही शुभकामना की बात है, बहुत खुशी की बात है, दोनों परिवारों के लिए खुशी की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो आप बता रहे थे कि कुछ लोग इसको इसकी आलोचना कर रहे हैं, अनशंट इसके बारे में बोल रहे हैं, तो हमें यह ध्यान में रखना है कि हम में से किसी को भी ना जन्म से पहले अपने कौन से संप्रदाय में मैं जन्म लूंगा इसका कोई विकल्प नहीं दिया जाता। हम संजोग से किसी एक परिवार में पैदा हो जाते हैं और वो परिवार जिस संप्रदाय को मानता है हम भी उसी संप्रदाय को मानने लग जाते हैं, क्योंकि वही वही व्यवस्था होती है। इसीलिए संप्रदाय और धर्म अलग होता है। इसलिए भारतीय उपनिषदों में धर्म की जब परिभाषा की गई है, वो कहा गया है कि धारयति धर्म। धारयति धर्म का मतलब हर चीज का अपना एक चरित्र होता है। पानी का चरित्र होता है, पानी का काम है, पानी का धर्म है भिगाना, और आग का धर्म है जलाना। तो ये जो धर्म नाम की चीज है, इसकी थोड़ी कुछ लोगों के अंदर गलत फहमियां हैं। इसीलिए क्योंकि नैसर्गिक रूप से हर चीज का अपना एक धर्म होता है, और दो अलग अलग लोग अगर किसी कारण से साथ आते हैं तो न तो भारत का कोई भी कानून उनको इस चीज से रोक रहा है, और भारत का क्योंकि कानून इसकी इस चीज से नहीं रोक रहा है, इसीलिए जो भी इसकी आलोचना कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि आलोचना तो सबसे पहले उनको भाजपा के ही कुछ चंद लोगों का के बारे में करना चाहिए। भाजपा के ही मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं, वो अलग धर्म से हैं, लेकिन उनके परिवार अलग धर्म से हैं। भाजपा के ही एक सुब्रमण्यम स्वामी हैं, उनके परिवार में एक इस्लाम से भी कोई एक मुसलमान भी उनका दामाद है। भारत के जो अभी वर्तमान विदेश मंत्री हैं, उनका परिवार जो है वो विदेशी है। तो इस चीज को अगर इस तरह से आप देखने लगिएगा, तब तो सबसे पहले तो आलोचना आपको खुद की करनी पड़ेगी, क्योंकि एक उंगली आप दूसरे के ऊपर दिखाते हैं जिस समय, उस समय चार उंगली आपकी तरफ रहती है। तो ये सब बातें तो ये क्योंकि भारत में खास करके भाजपा सरकार जब से आई है तब से धर्म की परिभाषा को उसने संप्रदाय बना दिया है। संप्रदाय और धर्म अलग अलग होता है। धर्म जैसे मैंने कहा हर चीज का होता है, पानी का अपना धर्म होता है, आग का अपना धर्म होता है, हवा का अपना धर्म होता है, सूरज का अपना धर्म होता है। सूरज का धर्म ही है प्रकाश और गर्मी देना, चांद का धर्म ही है शीतलता देना। तो मेरे ख्याल से ये जो भाजपा ने आके पिछले 10 साल में भारत में एक तरह का एक नैरेटिव गढ़ा है, जिसके चलते काफी सारी स्थापित परिभाषाओं को लोग भूलते चले गए हैं, या स्थापित परिभाषाओं के बारे में कुछ गलतफहमी हो गई है। इसीलिए भारत में तो यहाँ तक कि उपनिषद में जो धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, उसमें कहीं पर भी भगवान या उपासना पद्धति की चर्चा तक नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये नफरती चिंटू जो आप कह रहे हैं वो सही शब्द है। ये लोग एक चाय की प्याली में तूफान लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तूफान वो लाएंगे कैसे? क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं, दो व्यक्ति अगर शादी कर रहे हैं तो भारत के संविधान में या भारत के किसी भी कानून में दो अलग अलग संप्रदाय के लोगों को शादी नहीं करना, इस तरह का तो कहीं कोई नियम बना हुआ नहीं है। और अगर इस तरह की शादी करना किसी तरह से गलत है तो भारत के विदेश मंत्री पर भी यही सवाल उठाया जा सकता है, सुब्रमण्यम स्वामी पर भी उठाया जा सकता है, मुख्तार अब्बास नकवी पर भी उठाया जा सकता है। तो पहले आप उन पर उठाइए। तो मेरे ख्याल से ये एक अंदर की काफी लोगों की कुंठा है। तो वो कुंठा को वो आजकल क्योंकि सोशल मीडिया आपको एक प्लेटफॉर्म दे देता है, पहले होता ये था कि आपकी जब कुंठा होती थी आज से 10-15 साल पहले, जब सोशल मीडिया उतना नहीं था,
तो किसी मनुष्य के अंदर कोई कुंठा होती थी तो वो बहुत करता था, तो क्या करता था, अपने दोस्तों के बीच में, 4 लोगों के बीच में अपने बात को वाणी से कुंठा को अपना व्यक्त करता था। लेकिन जब से सोशल मीडिया आ गया है, हर आदमी दुनिया भर में उसका वो एक दुनिया भर में वो अपना उसको एक प्लेटफ़ॉर्म मिल गया है। तो वो जो कुंठा है, जो पहले 4 लोगों के बीच में या अपने घर में, परिवार में, यारों के, दोस्तों के बीच में वो कुंठा की अभिव्यक्ति होती देखिए, थी, सवाल आजकल ये है क्योंकि ट्विटर आ गया है, तो दुनिया भर के सामने अभिव्यक्त कर रहे हैं, लेकिन है कुंठा ही वो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो कुंठा कुंठा ही तो ना। साफ दिख रही है, कुंठा तो साफ दिख रही है सिद्धार्थ, लेकिन हमेशा जो पॉलिटिकल फैमिलीज में शादियां होती हैं उसका एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी होता है कहीं ना कहीं। और मैं इस ट्वीट को भी पढ़ूंगी, लेकिन उस ट्वीट को पढ़ने के पहले इस ट्वीट को रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट है। लेकिन जब भी जो दो रिलीजन्स, अगर आपस में दो अलग रिलीजन्स के बीच में अगर शादियां होती हैं, तो लोग हमेशा उसके बारे में उल्टी सीधी ही चर्चा करते हैं। लेकिन अब क्योंकि ये गांधी परिवार से जुड़ा मामला है, अब आपको क्या लग रहा है, क्या इसका खामियाजा भी कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, या फिर ये एक बड़े शान की बात है कि ठीक है, हम इस नफरत के माहौल में, जो बात राहुल गांधी ने कही थी कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, आज ये उसका एक जीता जागता प्रमाण है। इसलिए मोदी और शाह साहब या पूरा बीजेपी का जो इकोसिस्टम है वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, इस सवाल का मैं आपसे जवाब लूंगी। लेकिन ये डॉक्टर पूर्णिमा है, उनका ट्वीट देख लेते हैं, इन्होंने क्या लिखा है। फिरोज जहांगीर गांधी मैरीज इंदिरा नेहरू, Rajiv Gandhi marries Antonio Edwige Albina Maino. Priyanka Gandhi marries Robert Vadra. Rehan Rajiv Sonia Vadra Gandhi gets engaged to Aviva Beg. Chamchas, ये देखिए, Rahul Gandhi and Rehan Rajiv Sonia Vadra Gandhi are जनेऊधारी Hindu Brahmins. It happens only in India. अब आप ये बताइए इस ट्वीट का मतलब क्या है? इतना नफरत, किसी की शादी हो रही है या एंगेजमेंट हो रही है वो भी लोगों से बर्दाश्त नहीं है, उसमें भी पूरी कुंडली निकाल के डाल दी कि देखिए फिरोज गांधी ने तो इंदिरा गांधी से शादी की, राजीव गांधी ने एक इटालियन से शादी की, प्रियंका गांधी ने रॉबर्ट वाड्रा से कर ली, अब रेहान और अबीवा के बारे में भी यही चीज बोली जा रही है। तो आज के समय में जब इतने नफरती माहौल के बीच में अगर आज रेहान और अबीवा की एंगेजमेंट होती है, तो ये पूरा देश खुशी मनाएगा, और उसमें क्या बीजेपी का इकोसिस्टम उसमें मट्ठा डालने की कोशिश करेगा। देखिए, सबसे पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें ये जो रेहान और अवीवा का फोटो दिखा रहे हैं, इसमें ये जो ईसाइयत का एंगल ला रहे हैं, क्रिश्चियंस करके, वो क्रिश्चियन का एंगल कहाँ है मेरे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि क्रिश्चियन यहाँ पर कोई है ही नहीं। जहां तक हमें पता है प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वड्रा दोनों ही हिंदू हैं, तो उनके बेटे जो हैं वो अपने आप वो हिंदू हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्रिश्चियनिटी का एंगल ये कहाँ से ला रहे हैं, क्योंकि आप अगर राहुल या प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वड्रा की शादी के चित्र को देखिए, शादी के चित्र मतलब मैं अवीवा के माता पिता के चित्र, ये क्या कहते हैं, रेहान के माता पिता की शादी के चित्र, हो सकता है 20-25 साल पुराने हो, तो उस चित्र में बिल्कुल साफ दिखता है कि वो हिंदू रीति रिवाज से वो विवाह हुआ था। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर क्रिश्चियन एंगल मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ से लाए। दूसरी बात, अगर ऐसा करना गलत है किसी के भी अनुसार, तो फिर मुझे बताइए विदेशी को, जैसे किसी ने, आपने अभी ट्वीट दिखाया कि किसी ने कहा कि राहुल गांधी ने किसी विदेशी महिला के साथ शादी की, तो अगर उसको आप गलत मानते हैं, तो फिर भारत के जो वर्तमान विदेश मंत्री हैं जो कि भाजपा ही हैं, उनके परिवार भी तो विदेश से आते हैं, उनके बेटे भी तो विदेश में जाके बसे हुए हैं, वो भी तो अमेरिका में जाके किसी बड़ी कंपनी के डायरेक्टर बने हुए हैं। तो ये आजकल इस तरह की चीजें, इसीलिए यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की किसी भी तरह की अलग अलग धर्मों के दो लोग शादी अगर करते हैं, तो क्योंकि उस विषय में संविधान बिल्कुल संविधान कहीं कुछ कहता ही नहीं है, संविधान उसे मान्यता देता है। इसीलिए इसको न तो शान की बात माननी चाहिए और न ही शर्म की। ये कोई दिखावे की चीज नहीं है। दो व्यक्तियों ने, जिस तरह से आपने शुरुआत में कहा कि हो सकता है ये जो विवाह हो वो भी बहुत ही व्यक्तिगत रूप से एक बहुत प्राइवेट अफेयर हो, इसमें कोई सार्वजनिक बहुत ज्यादा लोगों को न बुलाया जाए, इसका मतलब क्या है कि विवाह होना एक अत्यंत ही व्यक्तिगत मसौदा होता है। दो व्यक्ति अगर विवाह करते हैं तो तीसरे व्यक्ति को उसमें न तो शर्म करने की बात है, न तो शान दिखाने की बात है। दिक्कत यह होती है कि एक दूसरा वर्ग होता है जो कि इसको बहुत ज्यादा प्रचार करने लगता है कि कोई बहुत बड़ा प्रगतिशील काम कर दिया, कोई बहुत बड़ा प्रोग्रेसिव काम कर दिया। क्या प्रोग्रेसिव किया भैया?
संविधान में तो दो दो अलग अलग देश के दो नागरिकों को आपस में शादी करने का जब पूरा का पूरा संविधान पूरा का पूरा छूट दे रहा है, तो वो दो नागरिक कोई भी हो, क्या फर्क पड़ रहा है उसको। इसीलिए मैं कह रहा हूं, न तो ये शान की बात है और न ही ये शर्म की बात है। ये दो व्यक्तियों के बीच में नैसर्गिक बात है, प्राकृतिक बात है। क्योंकि एक चीज बहुत आश्चर्यजनक रूप से देखिएगा, मनुष्य में और मनुष्य के जो सबसे निकटतम जानवर है जिसके साथ मनुष्य का डीएनए मिलता है, वो कहते हैं कि चिंपांजी है। चिंपांजी और मानव के बीच में 99% जीन्स मिलते हैं। मतलब मनुष्य और चिंपांजी में सिर्फ 1% का ही फर्क है। लेकिन चिंपांजी का विकास और मनुष्य का विकास देखिए, तो चिंपांजी अभी तक अपना घर भी नहीं बना पाया है और मनुष्य बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना लेता है। मनुष्य बहुत ज्यादा विकास कर लिया है, क्योंकि मनुष्य के अलावा आपको दूसरा कोई प्राणी नहीं मिलेगा जो कि अपने बिरादरी किसी दूसरे को तीमारदारी करे, उसकी सेवा करे, उसके बीमार की रक्षा करे। आप देखिए, कोई भी जानवर के अगर बच्चा भी मर रहा होता है तो वो जानवर दुख तो मनाता है, लेकिन वो उसको हॉस्पिटल नहीं ले जा सकता। हमने कभी नहीं देखा कि एक हाथी की माँ हाथी के बच्चे को, उसका बच्चा बीमार हो गया तो किसी वेटरनरी हॉस्पिटल में ले जाती है। ऐसा कहीं नहीं है, किसी जानवर में नहीं है। केवल मनुष्य एकमात्र प्राणी है जो कि दूसरे के दर्द को समझता है, दूसरे की संवेदना समझ के उसकी सेवा करता है। तो क्योंकि मनुष्य कोऑपरेट करता है, एक दूसरे की सेवा करता है, मनुष्य के अंदर दूसरे प्राणियों से भिन्न एक संवेदना नाम की चीज है, वो दूसरे मनुष्य का सुख दुख समझ पाता है। इसीलिए मनुष्य इतना विकास किया है। ऐसे में दो व्यक्ति अगर गठबंधन कर रहे हैं तो ये तो नैसर्गिक बात है, प्राकृतिक बात है, इसमें विशेषता क्या है। अब पॉलिटिकली इसको कैसे देखा जाएगा? जब हिंदू और हिंदू वोट बैंक की बात होती है, हमने देखा था कि राहुल गांधी इसके पहले मंदिर में जाते थे, जनेऊधारी होने की कोशिश करते थे। सबने ये कहा कि इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, वो जो हैं अपने सेक्युलर क्रेडेंशियल्स उनके बने हुए हैं, उनको प्रूव करने की क्या जरूरत है। लेकिन क्या अब बीजेपी और आरएसएस का जो इकोसिस्टम है वो ये कहेगा कि पॉलिटिकली ये चीज क्या नेहरू गांधी फैमिली के लिए बैकफायर करेगी, या फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पॉलिटिकली स्पीकिंग? ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे जी। जी, मेरे ख्याल से बीजेपी के ये जो 2 रुपए के ट्रोलर हैं, वो लोग भले इस तरह का काम करेंगे, बीजेपी अधिकृत रूप से इस चीज की आलोचना नहीं करेगी। क्योंकि अधिकृत रूप से अगर बीजेपी इस चीज की आलोचना करेगी तो फिर सबसे पहले उसका मतलब वो मामला इतना बड़ा बन जाएगा तो कि फिर लोग बीजेपी को पूछने लगेंगे कि भैया आपके मुख्तार अब्बास नकवी क्या कर रहे हैं, आपके खुद के एस जयशंकर क्या कर रहे हैं, आपके खुद के सुब्रमण्यम स्वामी क्या कर रहे हैं। तो ये सब लोग ऐसे हैं जिनके परिवार में या तो विदेशी या तो विधर्मी, उस परिवार का या तो विदेशी या तो विधर्मी के साथ संबंध है, आपके परिवार के अंग है वो। तो क्योंकि ये चीज संविधान के रूप से, संवैधानिक रूप से कहीं पर भी स्थापित नहीं है, संविधान ने इस चीज की कहीं मान्यता ही नहीं दी है, संविधान इसको रोक नहीं रहा है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी का जो क्या कहते हैं अधिकृत वर्ग है वो इस चीज को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। लेकिन हाँ, बीजेपी इस चीज को भुनाने के लिए, जिसे डॉग विस्लिंग कहा जाता है, जिसे कुत्ते को अलग भाषा में पुकारा जाता है, वो जो कुत्ता पालते हैं ना, वो कुत्ते को आदमी जैसा नहीं बुलाते हैं, कुत्ते को कुत्ते की एक भाषा होती है, अरे तू आजा आजा चले जा, तो वो समझ जाता है। तो ये इस तरह का एक डॉग विजलिंग तो हुआ करेंगे और उसके चलते ये जो 2 रुपए के ट्विटर पे ट्रोलर्स हैं ये थोड़ा ट्रोल करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस देश की जनता को अब इन सब चीजों से बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ता है। ये देश की जनता जानती है, इस देश का डीएनए जानता है। आप आज की बात कर रहे हैं, ये लोग जो बीजेपी वाले खुद को बहुत बड़ा चाणक्य कहते हैं, तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को जब राजा बनाया तो चाणक्य ने क्या किया था, वो ग्रीस से जो आए थे अलेक्जेंडर की सेना, सिकंदर की सेना, उसके जो जनरल थे उनकी बेटी जो हेलेना थी उसके साथ उन्होंने चंद्रगुप्त की शादी करवाई थी। तो भारत में विदेशी या विधर्मी लोगों के साथ शादी करना तो सबसे पहले चंद्रगुप्त और चाणक्य ने शुरू किया था। आप पूरा महाभारत देख लीजिए, रामायण देख लीजिए, जब आप कहते हैं कैकेयी, तो कैकेयी कहाँ की थी? कोई कैकेय प्रदेश था जो कि भारत से बाहर था ना, कोई कैकेय ऐसा प्रदेश था जो कि भारत से बाहर था। द्रौपदी कहाँ की थी? वो द्रुपद नाम का एक जगह था जो कि भारत से कहीं बाहर था। तो मुझे ये बताइए कि जब भारत की आपकी संस्कृति ही सामासिक संस्कृति है, यहाँ पर आप दुनिया को ये कहते हैं कि हम लोग विश्व मानव हैं, हम लोग विश्व मित्र हैं,
आप लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो जब भारत की मूल संस्कृति का बात मैं कर रहा हूँ, वेद और उपनिषद की बात कर रहा हूँ, उसमें कहीं कोई दूसरे धर्म वाले को ऊंचा या नीचा देखने की कहीं परंपरा ही नहीं है, क्योंकि धर्म को संप्रदाय नहीं माना गया है। भारत में धर्म को उपनिषद और वेद में जाइए तो जड़ चीजों को भी अपना धर्म होता है, पानी का भी अपना धर्म है, आग का भी अपना धर्म है, हवा का भी अपना धर्म है। वैसे ही मनुष्य का एक धर्म है। मनुष्य का धर्म क्या है कि झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, दूसरे को दुख नहीं देना, जितना हो सके समाज की सेवा करना, दूसरे लोगों के उपयोग में आना, एक सामाजिक ताना बाना ऐसा बनाना जिसमें कि सबका विकास हो सके, सब लोग एक दूसरे की मदद करके अपना भला खुद कर लीजिए। तो भारत की जो उपनिषद है वो तो धर्म की व्याख्या अलग करता है, लेकिन ये जो भाजपाई हैं ये अगर धर्म को संप्रदाय मान के चलेंगे और कहेंगे कि इस्लाम अलग संप्रदाय है और क्रिश्चियनिटी अलग संप्रदाय है, और इसको लेके अगर ये 2 रुपए के ट्रोलर किसी को ट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो इनके घर में ही वैसे दर्जनों भर लोग बैठे हुए हैं। तो पहले अपने घर के लोगों को ठीक कीजिए। स्मृति ईरानी क्या है? स्मृति ईरानी का पूरा नाम स्मृति जुबिन ईरानी है। तो स्मृति ईरानी को तो भारत में इस बार तो वो हार गई, लेकिन जब जब वो जीतती थी कि तो प्रधान जी के बगल में सबसे बड़ा मिनिस्ट्री उनको दिया जाता था। आप अगर दूसरे धर्म में शादी करने वालों को, दूसरे संप्रदाय में शादी करने वालों को हे दृष्टि से देखते हैं, तो फिर स्मृति ईरानी जी को आपने मंत्री क्यों बना लिया? सुब्रमण्यम स्वामी जी को अभी तक आप भाजपा में पार्टी में क्यों रखे हुए हैं? मुख्तार अब्बास नकवी भाजपा के इतने बड़े अध्यक्ष कैसे हैं? तो भाजपा को इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि भाजपा इसको अधिकृत रूप से कहीं पर भी इसको बहुत प्रचार करेगी, क्योंकि अधिकृत रूप से करेगी तो उसको ब्लोबैक मतलब उल्टा ये तीर, मतलब ये सुदर्शन, ये बूमरैंग कर जाएगा, मतलब ये उल्टा उड़ता तीर उन्होंने अपने ऊपर ले लिया जैसा होगा। हाँ, लेकिन ये करेगी कि भाजपा के कुछ लोग हैं, भाजपा समर्थक हैं, जो सुबह से शाम तक सिर्फ जय भाजपा करते रहते हैं। उनकी बौद्धिक स्तर थोड़ा हो सकता है कि दूसरे लोगों से उनका बौद्धिक स्तर कम हो, तो उन लोगों को खुश रखने के लिए, उन लोगों को भावनात्मक रूप से उबाल पे रखने के लिए ऐसे 2 रुपए के ट्रोलर्स को आगे करेगी, ताकि वो ये सब चीज बोले। उन लोगों का जवाब में फिर आपको बोलना पड़ेगा कि भैया भारत में जो चाणक्य थे, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की शादी किसी विदेशी से करवा दी, वो भी तो विदर्भी था, वो क्यों करवाई? पहले जाके चाणक्य को पूछिए ऐसा क्यों किया उन्होंने। बस अंत में बस ये पूछना चाह रही हूँ कि आज रेहान और अवीवा बेग की एंगेजमेंट के अनाउंसमेंट तो खैर आधिकारिक अनाउंसमेंट अभी नहीं आया है, लेकिन जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, आपको क्यों लग रहा है कि क्या बीजेपी को एक चिढ़ाने का कारण मिल गया है एक बार फिर से गांधी परिवार को, और कैसे लोग उनको चुप कराएंगे? बहुत संक्षेप में। नहीं, सीधा भाजपा को ये पूछना है कि भाजपा वालों को कि मुझे बताओ कि ये अगर आपको इसमें कोई ये जो चित्र आपके टीवी पे चल रहा है कि 2 नौजवान हैं, दोनों वयस्क हैं, 2 वयस्क लोग, 2 नौजवान लोग अगर एक साथ शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, तो भारत के किस कानून के अंतर्गत ये गलत है? और भारत की कानून तो छोड़ दीजिए, संविधान, आप भारत की किस परंपरा के ये विपरीत है? क्योंकि अगर ये कहेंगे, भाजपा वाले कहेंगे तो कि संविधान में तो नहीं है, नहीं भी है तो हमारी परंपरा है, तो आपकी परंपरा में चाणक्य ने क्यों काहे के लिए चंद्रगुप्त मौर्य की शादी करवा दी थी ग्रीस से आए हुए हेलेना के साथ? तो आपको सवाल ही ऐसा इस तरह से उनको डिफेंसिव होकर जवाब नहीं देना है। आपको उनको बताना है कि आपकी संस्कृति में भी, आपके घर में भी इस तरह के लोग थे, आज भी हैं आपकी संस्कृति में। आप अगर चाणक्य को देखिए, बीजेपी इकोसिस्टम कुछ भी करता है, चाणक्य को वो बहुत बड़ा हीरो मानता है, चाणक्य, चंद्रगुप्त, इन लोगों को बहुत बड़ा वो लोग आइडियल मानते हैं। तो चाणक्य का उदाहरण मैं दे रहा हूं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त की शादी हेलेना से करवाई, हेलेना का भारत से कोई लेना देना नहीं था। तो आपको अगर इस तरह से विधर्मी या विदेशी लोगों से शादी नहीं करनी है या वो गलत है, तो रेहान और अवीवा को तो बाद में पूछिए, पहले जाके चाणक्य को पूछिए कि ऐसा उन्होंने क्यों करवाया था। अगर चाणक्य ने करवाया तो हम भी करवा सकते हैं। बाकी तो भारत के संविधान, वो जो आज का जो वर्तमान भारत है वो परंपराओं से नहीं चल रहा है, वर्तमान भारत संविधान से चल रहा है, और संविधान में भी 2 वयस्क लोगों को आपस में शादी करने की पूरी छूट है, कहीं पर भी कोई रोक टोक नहीं है। इसी का फायदा उठा के, इसी संविधान के इस क्या कहते हैं अनुच्छेद का फायदा उठा के भाजपा के मुख्तार अब्बास नकवी ने भी तो अपने धर्म से बाहर जाके शादी की। संविधान के इसी स्वतंत्रता का फायदा उठा के तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेशी नागरिक के साथ शादी की। स्वाभाविक है, इसी तरह का आपको जवाब देना पड़ेगा, उल्टा जवाब देना पड़ेगा।
चलिए, मुझे लगता है कि जिस संविधान को माथे लगाते हैं राहुल गांधी, जिस संविधान का हवाला देते हैं, आज उनका परिवार उस संविधान को जीता है। मुझे लगता है कि रेहान और जो अवीवा बेग की जो आज तस्वीर वायरल हुई है, वो अपने आप में ये दिखाता है कि इंटर रिलीजियस मैरिजेस, इंटरकास्ट मैरिजेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दो दिल मिलते हैं तो वहां पर आपको उसे स्वीकारना पड़ेगा कि ये एक प्यार और मोहब्बत का रिश्ता है, ना कि जिस तरीके से एक नफरत का माहौल फैलाया जा रहा है, एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट उनके लिए बनाया जा रहा है कि ठीक है, अब इनको भी हम कोसेंगे। अभी जिन जो बंधन में बंधे भी नहीं है, उनको भी बीजेपी के इकोसिस्टम ने कोसना शुरू कर दिया कि अरे भाई, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का नेक्सस तो बड़ा डेंजरस है। अरे क्या झूठी बातें करके लोग समाज के लोगों को डरा रहे हैं। आज आंख खोलकर देखनी चाहिए कि संविधान में लिखा है कि आप किसी से भी शादी कर सकते हैं, अपने मन मर्जी से आप किसी धर्म में को स्वीकार सकते हैं। तो आज ऐसे लोगों को क्यों आग लगी हुई है कि अगर रेहान और अवीवा अगर आज एक साथ आने वाले हैं। बहुत संक्षेप में जी सिद्धार्थ, क्या कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, आपने अभी एक कहा कि अलग धर्म है, क्रिश्चियनिटी है। तो अगर क्रिश्चियनिटी इतनी बुरी है तो भारत के प्रधान जी जाके डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब की बार डोनाल्ड ट्रंप सरकार काहे करते हैं? उनको अपने देश, अपना सबसे माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड क्यों बोला जाता है? आपको अगर इस तरह की बात है कि क्रिश्चियनिटी से आपको खतरा दिख रहा है, तो आप दुनिया भर के जितने भी क्रिश्चियन देश हैं उनके साथ अपना संबंध खत्म कर लीजिए ना। आप ये तो नहीं कह सकते कि हम संबंध रखेंगे भी और उस देश को खराब भी बोलेंगे। आप क्रिश्चियन देशों के साथ संबंध भी रखना चाहते हैं और उनको माय डियर फ्रेंड भी बोलेंगे, उनके लिए जाके चुनाव का प्रचार भी करेंगे और कहेंगे उनको हमसे खतरा है। तो पहले तय कर लो कि क्रिश्चियनिटी से आपको खतरा है या क्रिश्चियनिटी के सबसे बड़े संवाहक जो है डोनाल्ड ट्रंप, वो आपके सबसे बड़े दोस्त हैं। तो एक साथ कोई एक दोस्त भी है और दुश्मन भी है, खतरा भी है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बिल्कुल, अंत में यही कहूंगी कि बीजेपी का जो इकोसिस्टम है वो अपने आप में ही मोदी जी को खोखला करने में लगा हुआ है। अभी 25 दिसंबर को मोदी जी चर्च गए थे, वहां पर फादर के सामने वो नतमस्तक हुए। ये कहा गया कि देखिए, केरला में बहुत सारी क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, उनको उनका आउटरीच था, मोदी जी गए। अब मोदी जी 4 दिन बाद देखिए मोदी जी का इकोसिस्टम क्या करता है कि भाई अरे, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी अगर एक साथ आ गए तो फिर ये तो बड़ा डेंजरस है। तो ये तो मोदी जी को तय करना होगा कि उनका इकोसिस्टम उनको खोखला करने में क्यों लगा हुआ है। फिलहाल रेहान और अवीवा को बहुत सारी बधाइयां, बहुत अच्छी खबर है ये। और प्रियंका गांधी के लिए आई एम श्योर रॉबर्ट वाड्रा उतनी ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए खुशी की खबर होगी। लेकिन चलते चलते ये बोल दे कि अब राहुल गांधी को भी शादी कर लेनी चाहिए, उनके ऊपर छोड़ देते हैं। लोग उनसे पूछेंगे जरूर, तो भांजे ने शादी कर ली तो अब राहुल गांधी कब शादी करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।